हाय एवरीवन। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में सफल होने के लिए कुछ ऐसी स्किल्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो कामयाबी के एक ऐसे मकाम पे इंसान को पहुंचाते हैं जो शायद पॉसिबली उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आयरॉनिकली एजुकेशन सिस्टम इन स्किल्स को डायरेक्ट तरीके से एड्रेस करता ही नहीं है। ऐसा क्यों कि केबीसी में तो और भी होस्ट आए, लेकिन अमिताभ बच्चन एक अलग तरह से होस्ट करके एक अलग लेवल पे पहुंच गए और हम सब उनको उसके लिए जानते हैं क्योंकि उनमें वो स्किल है जिसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, केपेबिलिटी टू कनेक्ट इमोशनली विद द ऑडियंस एंड विद द गेस्ट। कभी आपने सोचा है कि मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनीज तो बहुत है, लेकिन ऐसा क्या था स्टीव जॉब्स में कि उन्होंने एप्पल को उस लेवल पे पहुंचा दिया कि कंपनी इमॉर्टल बन चुकी है। उनकी कैपेबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंकिंग क्रिटिकली बहुत यूनिक स्किल सेट है। और अंत में कभी आपने सोचा है कि लीडर्स तो बहुत होते हैं लेकिन सक्सेसफुल लीडर्स बहुत कम होते हैं, और जब हम लिस्ट बनाते हैं उन लीडर्स की तो एक स्किल सेट ऐसी है जो उन्हें डिफरेंशिएट करती है ऑर्डिनरी लीडर्स से। आई एम टॉकिंग अबाउट capability to communicate effectively and inspire people। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, स्वामी विवेकानंद, अडोल्फ हिटलर, ऑफ कोर्स नेगेटिव पॉजिटिव लीडरशिप की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये स्किल सेट कमाल के डिफरेंट स्किल सेट है। ये तीन स्किल सेट किसी भी स्टूडेंट में अगर डेवलप हो जाते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जिंदगी में असफलता कभी नहीं देखेंगे वो। क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्किल्स हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है डायरेक्ट तरीके से, तो इनडायरेक्टली हम कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स में, बच्चों में, ताकि वो एक मकाम पे जब पहुंचे तो डिफ्रेंशिएट कर पाए अपने आप को। बिकॉज ये तो बहुत सबको पता है, आपने भी शायद सोचा होगा कि सिविल सर्वेंट्स तो बहुत होते हैं, सो मेनी पीपल हु बिकम आईएएस ऑफिसर्स, बट हम कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर को जानते हैं कि उनका काम बहुत डिफरेंट लगा हमें। ऐसे ही मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हार्वर्ड, आईआईएम से बहुत सारे हजारों लाखों प्रोफेशनल्स निकले हैं, बट देन देयर आर वेरी फ्यू दैट यू कैन एक्चुअली काउंट ऑन योर फिंगर्स। सो ये स्किल्स डेवलप करने के लिए कुछ एफर्ट्स जरूरी हैं। पहला स्किल सेट इमोशनल इंटेलिजेंस। मुझे लगता है कनेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है एम्पैथी। एक वाइब्रेशन जो जब आप एमिट करते हैं, जब किसी से बात करते हैं, ये स्किल सेट एक स्टूडेंट में डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कि उन्हें कोशिश करके जितना पीपल टू पीपल कनेक्ट हो वो करें। आप अगर उनके पेरेंट हैं तो आप उनको एनकरेज कीजिए कि वो ज्वाइन करें कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को, इवेंट्स जहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस होती है, जहाँ ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहाँ वो ज्वाइन करें, शेयर करें अपने थॉट्स, बातें करें लोगों से, कम्युनिकेट करें और पेशेंस डेवलप करें, लिसनिंग कैपेसिटी डेवलप करें। बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानें, उनसे बात करें आप, या ताकि वो अपने आप अपना बेस्ट निकाल पाएँ, अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाएँ। उसके बाद अपनी बात को दूसरों से जब करते वक्त इन्फ्लुएंस कर पाएँ, लोगों की प्रॉब्लम से सेंसिटिवाइज हो, ताकि इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा कोर जिसको एम्पैथी बोलते हैं वो डेवलप हो। हर छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व करके उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। ये स्किल सेट जब डेवलप हो जाती है तो आई कैन गारंटी लीडरशिप बिकम्स अ वेरी वेरी इजी एंड अ वेरी इफेक्टिव टूल इन लाइफ। इसीलिए मैंने कई ऐसे लीडर्स को देखा है जब वो इमोशनल कैपेबिलिटी नहीं होती तो वो कई बार इग्नाइट नहीं कर सकते पैशन दूसरों में, इंस्पायर नहीं कर सकते, बड़ी पिक्चर देखने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते। तो ये पहला स्किल सेट है। दूसरा स्किल सेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड कैपेबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। यू नो व्हाट, आई हैव ऑलवेज रियलाइज कि जब हम बड़े होते हैं, फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू अडल्ट, हमारी टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चंस कम हो जाती है, रादर हम पूछना कम करते हैं। उसका भी रीजन है क्योंकि जब हम पूछते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस तो कई बार उन्हें रोका जाता है, वो चाहे स्कूल में हो चाहे पेरेंटिंग में हो। दैट इज व्हाट आई हैव सीन।
और इसके कारण स्टूडेंट्स अपने क्यूरियोसिटी को सप्रेस करते हैं और वाई जो उनके दिमाग में आता है उसको एक्सप्रेस नहीं करते. सो द बेस्ट वे टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड थिंक क्रिटिकली इज टू आस्क वाई, ऐसा क्यों होता है, एंड देन गेट द सोल्यूशन. ऑलवेज स्ट्राइव फॉर इट. नेचुरल फिनोमिनन से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को डेवलप करना, कि एसिड रेन्स कैसे होती हैं, अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पहुंचती कैसे है, मोबाइल नेटवर्क कैसे डेवलप होता है, सुनामी कैसे आती है, बिजनेस इकोसिस्टम कैसे वर्क करते हैं. दैट वाई इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और सिस्टमेटिकली अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जहां नंबर्स का रोल आता है, जहां पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से एक सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं. और छोटा सा हाउ टू लेट्स से ऑर्गेनाइज अ मैरिज पार्टी. नाउ इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रपोजिशन, बट व्हेन यू एज अ स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग कि एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, उसके बाद उन पैरामीटर्स में रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, टाइम फ्रेम कितना होगा, उसके बाद क्या टीम है हमारे पास, उस टीम में किस तरह की कैपेबिलिटीज़ है लोगों के पास, और उस कैपेबिलिटीज़ को क्या हम कम्युनिकेट करके डेलीगेट कर सकते हैं, फीडबैक सिस्टम क्या होगा, और इवेंचुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब इवेंट को कंडक्ट कराना, उसके बाद उसका फीडबैक लेना कि कैसे इवेंट अच्छी हुई या बुरी हुई और क्या प्रॉब्लम थी. दैट टोटल सोल्यूशन की जो आदत है वो एक स्टूडेंट में जब डेवलप हो जाती है तो वो एक लीडर बनने की कगार पे है फॉर श्योर. लॉन्ग टर्म में ऐसे ही लोग ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली. और तीसरा स्किल सेट जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है योर केपेबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ इट्स अ ह्यूज फिनोमिनन. जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की तो सबसे बड़ा मिसनॉमर है कि बोलने की बात हो रही है, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब होता है सुनना भी. जितना अच्छा बोलना उससे ज़्यादा अच्छा सुनना, बिकॉज 2:1 का रेशियो है. गॉड ऑल्सो इज वेरी क्लियर कि आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है. उसके अलावा आप इस कैपेसिटी और इस कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. पब्लिक स्पीकिंग की जितनी भी इवेंट्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कोशिश करके आप छोटे छोटे जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है स्कूल में या कम्युनिटी में या अपने घर में, फैमिली में, जहां आपको मौका मिलता है कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो डाइनिंग टेबल पे जब आप बैठे हैं और कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक हो रही है तो आप अपना ओपिनियन दें. शुरू में शायद आप इतने अच्छे लगेंगे नहीं या साउंड नहीं करेंगे, बट जब धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे कि टॉपिक्स के बारे में जानना शुरू करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अपने बारे में, समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और उसके बाद उसको लिखना शुरू करेंगे. सो कम्युनिकेशन स्किल्स is a reflection of your capacity to write, listen, speak. सबसे पहले लिखना, सुनना, बोलना और पढ़ना. अगर आप अच्छी रीडिंग करेंगे तो फिर आप बोलना भी चाहेंगे, और जब आप बोलेंगे तो फिर आपकी सुनने की स्किल्स भी बेटर आएंगी, और इन सब बातों को जब लिखेंगे तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं. ये स्किल्स स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स को, आजकल के प्रोफेशनल्स को रीडिंग बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करनी चाहिए, एंड दैट टू रीडिंग कवर टू कवर बुक्स पढ़नी चाहिए, नॉवेल्स पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़नी चाहिए, इश्यूज़ पे अपना ओपिनियन को वोकलाइज करना चाहिए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहिए, अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहिए, फेलियर को देखना चाहिए, बिकॉज यू मे नॉट रियली बी वेरी वेरी गुड टू स्टार्ट विद, बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट and practice a lot, then the entire focus gets shifted and you start evolving into a confident and a very sublime kind of speaker. I can tell you, ये 3 लाइफ स्किल्स अगर आप अपने बच्चे में या अपने आसपास उन स्टूडेंट्स, उन किड्स को बता सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं, तो they are going to be a live wire professional in future. They are going to be real leaders, and this is what really has got leaders into becoming what they have become, what they became in the past. आपको क्या लगता है, क्या इसके अलावा भी कोई स्किल सेट है जो आपको लगता है लाइफ स्किल है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको एड्रेस कर सकता है? आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन इट. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.